खिचड़ी का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस त्योहार के पीछे दो कारण हैं। पहला तो वैज्ञानिक और दूसरा आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आज के दिन से भगवान भास्कर की किरणें धरती पर सीधे आना शुरू हो जाती हैं। दूसरा, स्वामी हंसानंद जी से सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं। कोई भी हो, उसके एक अपने मायने होते हैं, लेकिन खिचड़ी का त्योहार दो नामों से जाना जाता है और इसके मायने भी दो हैं। खिचड़ी मकर संक्रांति के नाम से भी जानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन से भगवान भास्कर की किरणें सीधे लंबवत धरती पर आ जाती हैं। दूसरा कारण, हमारे साथ हंसानंद जी महाराज हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, खिचड़ी अपने आप में एक पवित्र दिन है और उस दिन दान का बड़ा महत्व, विशेष महत्व है। किस तरीके से लोगों को दान करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण क्या इसमें चीज है? पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि दान देने योग्य कौन है। अगर हम कुपात्र के हाथ में दान देंगे तो दान का हमें जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलता है। ये दान देने वाले को पता होना चाहिए कि दान किसके हाथ में देना चाहिए। और चूंकि दान हम वस्त्र का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, गोदान करते हैं, अपनी हिंदू संस्कृति में, हिंदू परंपरा में ये काफी पुराने एक इतिहास रहा है कि जो दान हम करते हैं वही हमको मिलता है। अगर आप किसी को वस्त्र का दान करते हैं तो ऐसा लिखा गया है हमारे शास्त्रों में कि वस्त्र की आपको कभी कमी नहीं होगी। अगर आप किसी को अन्न का दान करते हैं, जो भूखा है, जिसको अन्न की जरूरत है, आप उसको अन्न का दान करते हैं तो आप जीवन में कभी भूखे नहीं रहेंगे और आपके द्वारा सेवाएं होती रहेंगी। हम किसी को भूमि का दान करते हैं तो हमारे पास कभी भूमि की कमी नहीं रहेगी। गौ का दान करते हैं तो गाय, चूंकि उसके अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, अगर गाय का हम किसी को दान करते हैं तो कभी भी हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा, किसी भी तरह की हमारे ऊपर समस्या नहीं रहेगी। ये दान का महत्व है, क्योंकि हम जो दान करते हैं वही हमको रिटर्न में मिलता है। ऐसा ईश्वर का विधान है। आप किसी को अपना क्रोध दान करोगे तो आपके पास क्रोध कभी नहीं आएगा। ईर्ष्या दान करोगे तो ईर्ष्या आपके पास कभी नहीं आएगी। तो आध्यात्मिक दान एक अलग रहता है और एक भौतिक दान अलग रहता है। ये दान के महत्व हैं। आज खिचड़ी का जो पवित्र दिन माना जाता है, आज के दिन से ऐसा मान्यता है कि खराब दिन है वो समाप्ति की ओर होते हैं, आज से अच्छे दिन की स्टार्ट होते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो उसमें क्यों ऐसा होता है और इसके लोगों को क्या, किस हिसाब से चलना चाहिए ताकि उसको सुख समृद्धि प्राप्त होती रहे? जी, ये विशेष एक दिन है। आज के दिन से जो नेगेटिव जो ऊर्जा रहती है वो कम होने लगती है। कहीं भी आप धार्मिक क्षेत्रों पर जाएंगे, पवित्र स्थानों पर जाएंगे, अपने नदियों के तट पे जाएंगे, मंदिरों के तटों पे जाएंगे, जो भी धार्मिक क्षेत्र, तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, तो आज के दिन से जो नेगेटिव ऊर्जा जो रहती है हमारे वातावरण में, हमारी पृथ्वी की, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और जो सूर्य की जो किरणें हैं, हमारे भास्कर की जो किरणें हैं, वो पॉजिटिव वे में आज के दिन से सब जगह फैलने लगती हैं। चूंकि और आज के दिन से सभी शुभ कार्य चालू हो जाते हैं। और जैसे आपने देखा हो, पृथ्वी पे अपने सूर्य की किरणें एकदम हल्की सी होंगी, पेड़ पौधे हल्के से होंगे और वातावरण है जो, वो भी पॉजिटिव एनर्जी में एक अपने वे में चलता रहता है। वो आज के दिन से ही स्टार्ट होता है, ऐसा अपने संस्कृति में लिखा हुआ है। एक आखिरी सवाल महाराज जी है, क्योंकि आप माँ काली के पुजारी भी हैं, इस मंदिर का नाम बड़ी काली जी के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? इसके पीछे क्या कुछ राज है? जी, चूंकि ये काफी पुराना इतिहास है और यहाँ के काफी लोगों से, पुराने लोगों से मिले हैं, क्योंकि हमें तो ज्यादा अभी आयु नहीं है हमारी, लेकिन जितना हमने पढ़ रखा है उसके हिसाब से हमने देखा शास्त्रों में। यहाँ के लोगों से भी जब हमने पूछा, चूंकि मुगल कालीन जब शासक था तो औरंगजेब करके एक शासक था, तो काफी उपद्रवी था। उसका काम ही था केवल मंदिरों को क्षतिग्रस्त करना, अपने हिंदू धर्म को खत्म करना, मंदिरों को तोड़ना। और चूंकि मुसलमान जितने भी शासक रहे, वो काली माता को कभी उन्हें क्षतिग्रस्त नहीं किया है। काली माता के मंदिरों को उन्हें कभी भी बिगाड़ा नहीं है, ना उनको कभी छेड़ाछाड़ी की है। तो वो काली माता को मानते थे। तो यहाँ के लोगों ने, जो जन समुदाय है, उन्होंने बैठ के एक निर्णय किया कि हमको इस मंदिर को काली माता के नाम से आज से हम पूजेंगे, इसको बड़ी काली जी का नाम देंगे इसको। चूंकि ये मंदिर मूल में क्या है कि लक्ष्मी नारायण जी के स्वरूप में जो प्रतिमा है हमारे गर्भगृह के सामने, ये लक्ष्मी नारायण जी के रूप में स्थापित है। आदि गुरु शंकराचार्य में लक्ष्मी पार्वती जी के रूप में ही इनको स्थापित किया गया था। चूंकि औरंगजेब था तो इसलिए उसका नाम बड़ी काली जी मंदिर किया गया था। ये इसके पीछे इसका इतिहास है। भक्तों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। अब लोगों के अंदर जो युवा पीढ़ी है, उस तरीके से, जिस तरीके से पहले भगवान की भक्ति होती थी, सत्संग होता था, साक्षात होता था कि एक दूसरे का
अब वो नहीं रह गई है, क्यों ऐसा होता जा रहा है? अरे ये तो सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि युवा मंदिरों में क्यों कम आते हैं। आजकल मंदिरों में इतने सारे पब खुल गए हैं, होटल खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, मनोरंजन के साधन खुल गए हैं, मोबाइल है, तो आदमी बैठ के ऑनलाइन दर्शन कर लेता है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है। और ये तो एक पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव भी। अगर कोई अमेरिका में बैठा हुआ है या यहाँ से बहुत दूर बैठा हुआ और उसकी आस्था है मंदिर में, तो वो मंदिर तो नहीं आ पाएगा डेली, या महीने में भी एक बार नहीं आ पाएगा, लेकिन वो ऑनलाइन बैठ के दर्शन ले सकता है। लेकिन जो मंदिर के आसपास रहते हैं, जो 10 से 15-20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, उनको आना चाहिए। वो किस लिए नहीं आ पाते हैं? क्योंकि समाज बदल रहा है, हमारी संस्कृति बदल रही है धीरे धीरे, और हमारे विचार भी बदल रहे हैं। हम थोड़ा मॉडर्न होने लगे हैं, थोड़ा भौतिक होने लगे हैं, बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाने लगे हैं, तो संस्कृति बची नहीं हुई है। हम बच्चों को बचपन में ही बताते नहीं है कि बर्थडे कहाँ मनाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। जो हमारा जन्मदिन होता है, घर में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो सबसे पहले मंदिर में ही होना चाहिए। अगर आप अपने घर पे पूजा कराते हैं तो घर पे पूजा कराने का एक अलग महत्व होता है। आप किसी सिद्ध पीठ पे जाके पूजा कराते हैं तो उसका आपको काफी ज्यादा पुण्य मिलता है। आप अपने घर में दान करते हैं तो वो एक अलग प्रकार का दान होता है। वही दान हम किसी सिद्ध पीठ पे या मंदिर पे आके करते हैं तो उस दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और चूंकि अब जितने भी त्योहार वगैरह आ रहे हैं, सबकी आयु छोटी होती जा रही है। आपने पिछले समय में देखा होगा कि जब दीपावली की छुट्टियां होती तो 10-10, 11-11 दिन की छुट्टियां होती थी। आजकल वो छुट्टियां 3 से 4 दिन की हो गई हैं। 3 से 4 दिन भी इंसान एंजॉय नहीं करता है उनको। होली की छुट्टियां थी जो 5-10 दिन की रहती थी, वो 2-4 दिन की रह गई हैं। इंसान का आयु काफी छोटी होती जा रही है। तो ये समाज में बदलाव होता जा रहा है, और इसको बैठ के हमारे प्रबुद्ध जन हैं और जो हमारे माता पिता हैं और जो हमारे बच्चे हैं, उनके बीच में बैठ के हमको ये डिस्कस करना चाहिए कि बेटा, जो हमारी एक संस्कृति है, संस्कृति को अगर आप नहीं बचाओगे तो आने वाले समय में आपके सामने तो मंदिर बने हुए हैं, ये मंदिर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमको युवा में बोलना चाहिए, अपने बच्चों में समझाना चाहिए। जब भी हम मंदिर पे आते हैं, आप तो चले आएंगे लेकिन आपकी संतान नहीं आएगी, तो संतान को एनकरेज करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए कि आपको भी मंदिर आना चाहिए। मंदिरों को इस प्रकार से स्थापित करना चाहिए, इतनी प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए कि युवाओं का आना भी मन करे मंदिर के लिए। मंदिर केवल पूजा पाठ के लिए नहीं होता है। ये जिसने भी भ्रांति फैलाई है, ये कम्युनिस्ट जो एक समाज चलाता है कि मंदिर केवल पूजा पाठ के लिए है। मंदिर रहते एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है मंदिर के अंदर। मंदिर में बैठ के आप ध्यान करिए और जो भी आपकी जिज्ञासा है वो उसको समाधान करिए। मंदिर में हर कोई ना कोई पुजारी रहते हैं, साधु संत रहते हैं, उनके साथ आप बैठिए। उनके साथ आप जब बैठोगे तो आपको एक ज्ञान मिलेगा, जो एक्चुअल ज्ञान है, जो अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्योंकि हम शास्त्र तो पढ़ नहीं पाएंगे, शास्त्र काफी बड़े हैं, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन जब आप मंदिर आएंगे तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी। पुजारियों से पूछना चाहिए, साधु संतों से पूछना चाहिए कि एक्चुअली है क्या धर्म। अगर कोई हमसे पूछता है कि धर्म के 5 स्तंभ क्या है, सनातन धर्म के 5 स्तंभ क्या है, तो हम वो भी नहीं बता पाएंगे। धर्म के नाम पे बस क्या है कि बस पूजा पाठ कर ली हमने, यज्ञ हवन करा लिए, ये धर्म है। चूंकि ये धर्म नहीं है, ये तो हमारे कर्म कांड के अंतर्गत आता है। तो ये भी हमको समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, मंदिर किस लिए बनाए गए थे, किस लिए आते थे मंदिरों में। अब केवल पूजा पाठ का एक विषय रह गया है मंदिरों के अंदर, तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा हमको ज्ञान का भी विकास करना चाहिए। शुक्रिया महाराज जी, बहुत सारी चीजें आपने बताई जो शायद मुझे भी नहीं पता थी या फिर लोगों को भी नहीं पता होंगी। अपनों के साथ साथ अपने बच्चों को भी अध्यात्म का ज्ञान सिखाना जरूरी है, वो माता पिता का भी कर्तव्य है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनुप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।